ये जंगल तो बहुत हरा भरा था। इस जंगल का हर पंछी ही बहुत अमीर था। हर पंछी के पास अपना बना हुआ घर और खाने के लिए बहुत सारा भोजन था। इस जंगल के सारे पंछी शाम ढलते ही दूसरे जंगल सैर के लिए जाते हैं। आज तो टोनी चिड़िया अपने बच्चे कुक्कू को भी लेकर दूसरे जंगल जाती है। टोनी इस जंगल की बहुत अमीर चिड़िया थी। वो अपने बच्चे को बाहिफाजत सैर पर लेकर चली जाती है। आज शाम को सैर करते हुए टोनी एक दूसरी चिड़िया से मिलती है। वो चिड़िया तो उस जंगल की सबसे गरीब चिड़िया थी। अरे बे देख चिड़िया, तू तो मुझे मेरी तरह लग रही है। लगता है तू भी मेरी तरह बहुत अमीर होगी। अरे बे चिड़िया, ये तुम्हारे साथ क्या तुम्हारी बेटी है? अगर तो तुम्हारी बेटी है तो ये बहुत सुंदर है। मैं तो वैसे भी अपने बेटे के लिए कोई रिश्ता ढूंढ रही थी। अरे बे, तू मुझे भी मेरी तरह लगी है। क्यों ना मैं अपने बेटे का रिश्ता तेरी बेटी से ही कर लूं। टोनी चिड़िया तो टुनटुनी चिड़िया को कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी। वो मुसलसल खुद ही बोले जा रही थी। अपने सवाल का खुद ही जवाब देते जा रही थी। टुनटुनी चिड़िया खामोशी से उधर खड़ी थी। अरे बे चिड़िया, अब बस कर। तू क्यों इतनी खामोशी से खड़ी है? तू भी तो कुछ बोल। क्या तुझे मेरे बेटे का रिश्ता कबूल है? मैं क्या बोल सकती हूँ? मुझे क्या रिश्ता कबूल होना है? हम गरीबों का क्या रिश्ता होता है? आप तो मुझे बहुत अमीर लगती हो, लेकिन मैं तो बहुत गरीब चिड़िया हूँ। बहुत मुश्किल से 2 टाइम का भोजन पूरा करती हूँ और अपनी बच्ची को बहुत मुश्किल से पाल रही हूँ। लेकिन टोनी चिड़िया बहुत जल्दबाज थी। उसने टुनटुनी की ये बात बिना सुने और अपने बेटे के लिए उसकी बेटी का रिश्ता मांग लिया। ऐसे ही करते करते कुछ दिन गुजरते हैं तो टोनी चिड़िया अपने बेटे की बारात लेकर टुनटुनी चिड़िया के घर आ जाती है। टोनी चिड़िया तो बारात के साथ बहुत अमीर अमीर पंछी लेकर आती है, जबकि टुनटुनी का घर तो बिल्कुल तिनकों का बना हुआ था। उसका घोंसला बहुत कमजोर था। अरे ये तो बहुत अमीर अमीर पंछी आ गए हैं। मैं इन्हें किधर बिठाऊंगी? मेरे घर में तो इतनी जगह भी नहीं है। अब मैं किसकी मदद मांगू? मेरी तो कोई मदद भी नहीं करेगा। वो चिड़िया बहुत अमीर थी, लेकिन उसके अंदर घुमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। जब वो टुनटुनी का एक तिनकों वाला घोंसला देखती है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होती। अरे बे चिड़िया, अमीरी और गरीबी ऊपर वाले के हाथ में है। तुम मत परेशान हो। हम तुम्हारे घर के बजाय किसी पेड़ की टहनी पे बैठ जाते हैं। तुम आराम से मेरी बेटी को अच्छे से तैयार कर दो ताकि मेरी बेटी सबसे सुंदर लगे। ये सुनकर चिड़िया की परेशानी एकदम से दूर हो जाती है और ऐसे वो अपनी बेटी लाडो चिड़िया की शादी दूसरे जंगल कर देती है और लाडो चिड़िया भी बहुत खुशी से अपना घर बसा लेती है। लेकिन दूसरे जंगल में इसकी माँ अकेली थी। कभी कभी लाडो को इसका बहुत ख्याल आता है। एक दिन उसकी सासू माँ उसे जब परेशानी की हालत में देखती है तो लाडो से पूछती है, अरे बे लाडो, क्या हुआ है? क्यों परेशान हो? तुम्हारे मुंह से साफ जाहिर हो रही है तुम्हारे अंदर की परेशानी। लाडो चिड़िया भी अपनी सासू माँ को अपनी सारी परेशानी बताती है। अरे माँ, मेरी माँ का जन्मदिन आ रहा है और मैं अपनी माँ के पास भी नहीं जा सकती क्योंकि वो दूसरे जंगल बहुत दूर रहती है। लेकिन मैं क्या करूँ? मेरा दिल हमेशा ही माँ के बारे में सोच के परेशान रहता है। अरे बे लाडो, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं आज ही इस जंगल के मिस्त्री पंछियों को बोलकर तुम्हारी माँ का घर इधर ही बनवाती हूँ और तुम्हारी माँ के जन्मदिन पे मैं उन्हें वो घर गिफ्ट कर दूंगी। अरे माँ, आप तो बहुत अमीर हैं, लेकिन फिर भी आप में घुमंड नाम की कोई चीज नहीं है। मैं तो पहले बहुत डरती थी कि पता नहीं मुझे गरीब चिड़िया के साथ आप क्या सलूक करेंगी। अरे लाडो, घुमंड कैसा? ये सब ऊपर वाले का दिया हुआ है। आज मेरे पास है तो कल किसी और के पास होगा। चंद रोज की तो जिंदगी है। हम सारे पंछी मिलजुल कर ये जिंदगी गुजारें तो कितना ही अच्छा होता है। ऐसे उस जंगल के सारे पंछी गरीबों का बहुत ख्याल रखते हैं और अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजारते हैं।
कुछ ही दिनों के बाद लाडो चिड़िया की माँ का घोंसला भी इस जंगल बन जाता है। वो अपनी माँ को लेके इस जंगल में आ जाती है और बहुत खुशी से अपनी जिंदगी गुजारती है।